तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पे देखिए एक रीजनिंग का सवाल है और ये पूछा गया सवाल है एग्जाम में, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय। देखिए यहाँ पे 4/7/1999 लिखा है ना, प्रथम पाली। तो यहाँ पे 9 है, 13 है, 22 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 से 13 कैसे आया और 13 से फिर 22 कैसे आया, ये हम समझ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या होगा। तो 9 को 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा ना, ये तो दिख रहा है। 13 7 20 2 22, यानी कि 13 में अगर आप 9 जोड़ देते हैं तो ये 22 आ जाएगा। तो इस तरह से ये किस टाइप का सीक्वेंस बन रहा है कि 22 में हम क्या जोड़े कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाए। तो देखिए 4 को आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। 9 को 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर बढ़ा, फिर 3 स्क्वायर बढ़ा, तो आगे 4 स्क्वायर बढ़ेगा यहाँ पे। यानी कि हम 22 में 4 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 22 प्लस 16 हो जाएगा। 4 स्क्वायर बराबर 16, 6 2 8 2 1 3, 38 हो गया ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 + 2 स्क्वायर और आगे 13 + 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 22 + 4 स्क्वायर, तो आपका अगला आ जाएगा 38, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल जो है ये कथन निष्कर्ष का है, लेकिन ये दूसरे टाइप का है। और इस टाइप के सवाल आजकल एग्जाम में धड़ाधड़ पूछ रहे हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा वक्तव्य और यहाँ पे रहेगा पूर्वानुमान। इसमें से कोई एक सही होगा या दोनों सही होगा या दोनों गलत होगा। वक्तव्य को अगर आप समझ गए ना तो फिर आप अनुमान लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वक्तव्य को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन रहेगा, इसी में से आपको चूज करना होता है। कभी कभी लगातार इस तरह के सवाल एग्जाम में दे देते हैं। तो सवाल है कि किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। जाहिर सी बात है, भिन्न तो होंगे ही। एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, आपका पड़ोसी एक है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपके रहने के ढंग में, आपके बात करने के ढंग में, आपके पहनने के ढंग में, आपके खाने पीने के ढंग में उससे और आप में अंतर होगा कि नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको पता नहीं है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है तो पिएगा, वो तो पिएगा सिगरेट। उसको नहीं पता है कि इससे फेफड़ा खराब होता है, वो तो पिएगा। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं और अपने पढ़ाई का सही तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नहीं पिएंगे। अंतर तो पड़ गया ना। यही तो जीवन मूल्य है कि आप क्या खाते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, आपका समाज में क्या रेपुटेशन है, आपसे किस तरह से लोग बात करते हैं, यही होता है जीवन मूल्य। तो अशिक्षित में और शिक्षित में अंतर हो जाएगा। तो ये आपका शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर पड़ता है, ये बिल्कुल 100% राइट है। पड़ता है भैया, पड़ता है। ऐसे ही शिक्षित लोग इतने डेवलप नहीं हुए हैं। अब दूसरी बात है कि एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई मूल्य नहीं होंगे, ये तो भैया कोई बात नहीं हो गई। हो सकता है कि वो किसी मजबूरी की वजह से शिक्षा हासिल न कर पाया हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन मूल्य कुछ नहीं है। उसका भी अपना स्तर है, उसके भी अपने दोस्त हैं, उसकी भी अपनी एक सीमा है। एक गरीब व्यक्ति भी पहनता है, उठता है, बैठता है, हो सकता है अपने अपने लेवल के लोगों के साथ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई जीवन मूल्य ही नहीं है। वो भी कमाता है, खाता है, अपना इज्जत है। तो जीवन मूल्य क्या होता है? आपका समाज में इज्जत, सामाजिक दृष्टि से इज्जत हो या व्यवहारिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से, तो ये हो सकता है। तो ये आपका ये गलत हो गया। मतलब एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई मूल्य नहीं होंगे, ये गलत है, उसका भी मूल्य होता है। तो यहाँ पे केवल एक सही है आपका कथन, एक यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो इसी तरीके के सवाल दोस्तों पूछते हैं आजकल एग्जाम में। इसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। हम जिस तरह से समझाएं हैं वैसे समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये तो आप समझ गए, इसको भी बताएं हम कैसे हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।